जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर शुभम सोनी सर के सजेशन के अकॉर्डिंग रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों यदि आप भी शुभम सर की तरह किसी भी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे, आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ। दोस्तों रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड एक 20 रुपीज के अंडर आने वाला स्टॉक है। और दोस्तों इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को अपनी लिस्टिंग से लेकर यानी फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर अब तक 152 यानी ट्रिपल डिजिट में रिटर्न्स दिए। दोस्तों इन ट्रिपल डिजिट्स के रिटर्न्स में इस स्टॉक में काफी वोलेटिलिटी रही। इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को लिस्टिंग के बाद फाइनेंशियल ईयर 2017 में अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। और जैसे ही अच्छे रिटर्न्स दिए वैसे ही इस कंपनी के स्टॉक में फिर अच्छा करेक्शन भी आया। पिछला जो सपोर्ट था, बॉटम था, उसी को फिर से बॉटम बनाया और यहाँ से भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और नया ऑल टाइम हाई बनाया। और लास्ट 1.5 ईयर से इस कंपनी में अपने स्टॉक मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ फिर से इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा करेक्शन हुआ। अभी भी ये अपने पिछले सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है, हालांकि अभी बॉटम सपोर्ट से थोड़ा दूर है, वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। लेकिन इस बीच इस कंपनी के शेयर ने अपने लो प्राइस 6.41 से ऑल टाइम हाई लगाया 75 रुपीज। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट भी हुआ 4:1 में। उन्हीं एडजस्टमेंट के बाद अभी इस कंपनी के स्टॉक का ये प्राइस है। और दोस्तों अभी अपने स्टॉक मार्केट में इस वीक में काफी हाई वोलेटिलिटी बनी हुई है। अपने ही स्टॉक मार्केट में नहीं, बाकी अदर कमोडिटीज में और ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी वोलेटिलिटी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण, ट्रम्प साहब के इंटरव्यूज के कारण अपने स्टॉक मार्केट में काफी उठापटक देखी जा रही है। कल अपना बजट आएगा और बजट वाले दिन स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग सेशन रहेगा। स्टॉक मार्केट क्लोज नहीं होगी, कल आप अपने शेयर्स को सेल परचेज कर सकते हो। अभी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी टीएमटी बार्स, बिलेट्स और वायर मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों ये कंपनी रुद्रा टीएमएक्स, जेबी 500 टीएमएक्स, त्रिदेव टीएमएक्स इन ब्रांड्स के अंडर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। ये कंपनी शिप रिसाइकलिंग, ऑक्सीजन प्लांट, इंडक्शन फर्नेस, रीरोलिंग मिल्स एटसेट्रा के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी के क्लाइंट्स एल एंड टी यानी लार्स एंड ट्यूब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी, नाही, अजय, इंटास, माइलेन, एम्ब्लिक, टीबीए और जेके पेपर एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स है। इस कंपनी का रिवेन्यू सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड से 99% और अदर इनकम से 1%। दोस्तों प्रोडक्ट वाइज इस कंपनी के रिवेन्यू को डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा टीएमटी बार से ये अपना रिवेन्यू जनरेट करती है 94%, एमएस बिल्ड से 2% और अदर स्टील प्रोडक्ट से ये 4% का रिवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें, अभी लास्ट वीक में ही इस कंपनी ने अपनी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की और Q3 की अर्निंग रिपोर्ट धमाकेदार रही। दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रिवेन्यू के साथ साथ इस क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, लास्ट क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट किया। तो दोस्तों Q3 में इस कंपनी की अर्निंग शानदार रही लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर इस कंपनी की अर्निंग्स को लास्ट 4 ईयर से कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू तो लास्ट 4 ईयर से ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट डाउन गया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के कंपैरिजन में। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 की Q3 और Q4 की अर्निंग वीक थी, लेकिन अभी Q3 Q4 की अर्निंग के कंपैरिजन में इस कंपनी की अभी इस ईयर के लास्ट 3 क्वार्टर्स की अर्निंग इंप्रूव रही। तो हो सकता है अगर फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग भी शानदार रही तो फाइनेंशियल ईयर 2025 को ये बीट कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। दोस्तों ये कंपनी अभी
लास्ट 1 मंथ से एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। बीएससी पर ये फाइनेंशियल ईयर 2015 से लिस्टेड है, लेकिन एनएससी पर अभी 1-2 मंथ पहले ही लिस्टेड हुई है। स्टील और आयरन प्रोडक्ट सेक्टर की कंपनी है, यानी मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है। फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। 500 सीआर से भी कम मार्केट कैप वाली कंपनी है, यानी एक नैनो कैप कंपनी है। आरओई 9.54%, कंपनी की आरओसीई 12.17%। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स एवरेज है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स में कंपनी की एसेट क्वालिटी एवरेज है। कंपनी आपने एसेट्स को तो इंक्रीज कर रही है लास्ट 3 ईयर से, लेकिन साथ में इसकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। इस कंपनी का स्टॉक 13.9 की पीई रेशो पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 72.88%। प्रमोटर्स के अलावा अदर पार्टीज का स्टेक 5.16% और पब्लिक का स्टेक 21.96%। दोस्तों इस कंपनी में दिसंबर क्वार्टर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। रिटेल इन्वेस्टर्स ने सेल किया तो बाइंग किसने की उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर पार्टीज की तरफ से दिसंबर क्वार्टर्स में इसमें बाइंग नजर आई। दोस्तों गुप्ता फैमिली इस कंपनी की प्रमोटर हैं और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर मिस्टर अभिनव कुमार जी 1.40% स्टेक के साथ और सुभा अरविंद श्रीमल जी 1.45% स्टेक के साथ। इस कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें लास्ट 1 मंथ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 55% के आसपास है। हालांकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम 61% भी रहा। ओवरऑल इस कंपनी में लाख के आसपास वॉल्यूम रहते हैं, जिसमें से 55% एवरेज इसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो आयरन स्टील प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर से भी करती हैं, और ये सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली है। मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप कंपनीज है। स्मॉल कैप में भी 10,000 के अप मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। दोस्तों इन कंपनीज के साथ इसकी पीई रेशो कंपेयर करें और आरओसी, तो दोस्तों इनके कंपैरिजन में इसकी पीई रेशो इन सब में एवरेज है और आरओसी इन सब के कंपैरिजन में इसकी सबसे लो है। लेकिन अगर इसको इसके सेक्टर की ही इसके समान जैसी मार्केट कैप वाली कंपनीज के साथ कंपेयर करें जो सभी 500 सीआर के मार्केट कैप से कम मार्केट कैप वाली हैं, नैनो कैप कंपनीज है, तो इनमें इस कंपनी की दोस्तों इनमें इस कंपनी की पीई रेशो लो है और आरओसी ही एवरेज है। कुछ कंपनीज की इससे ज़्यादा है तो कुछ कंपनीज की इससे लो भी हैं। कंपनी के ओवरऑल स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में, साथ में कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी की वैल्यूएशन अभी लो है। ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड, और एंट्री पॉइंट भी एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी एक नैनो कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। ऐसी कंपनीज में आप बाइंग और सेलिंग करने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस एडवाइस जरूर लीजिए। इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम का भी डिस्कशन करें तो मिस्टर विवेक त्यागी जी इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनके पास 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमडी और प्रमोटर मिस्टर साहिल अशोक कुमार गुप्ता जी, इनके पास 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिस्टर पार्थ पराग भाई वोरा जी, मिस्टर विनोद कुमार जांगीर जी और मिस्टर मानव प्रदीप गुप्ता जी, और इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर विधि अंकित पाला जी और मिसिस समारानी अशोक कुमार गुप्ता जी इस कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस्ड है। और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसके चार्ट को डीप में स्टडी किया था, तो दोस्तों इस कंपनी में अच्छी खासी वोलेटिलिटी रही है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दिए, अच्छा खासा करेक्शन भी आया, करेक्शन के बाद रिकवरी भी हुई और फिर से अच्छे रिटर्न्स देने के बाद इसमें अभी करेक्शन जोन चल रहा है और साथ में अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव चल रहे हैं। हालांकि मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मेटल सेक्टर्स में फेरियस और नॉन फेरियस दोनों मेटल रहती है। आजकल फेरियस मेटल में अच्छा खासा बूम आया है तो मेटल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ नेगेटिव ही परफॉर्म कर रहा है। अभी अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी अपने बॉटम से जो पहले वाला सपोर्ट है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है।
तो दोस्तों अभी इसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 18 रुपीज़ का रहेगा और स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए, पॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए, स्टॉक मार्केट की नेगेटिव सेंटीमेंट को देखते हुए इसमें जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 7 रुपीज़ 20 पैसे का रहेगा, जो कि इसका बॉटम सपोर्ट भी रहा है। और इस कंपनी का फर्स्ट रेजिस्टेंस 32 रुपीज़ रहेगा, सेकेंड माइनर रेजिस्टेंस 45 रुपीज़ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेकेंड रेजिस्टेंस 57 है। दोस्तों अभी इस कंपनी को इसकी Q3 की अर्निंग का सपोर्ट है, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट का सपोर्ट नहीं है। अभी अगर कल के बजट सेशन में इस सेक्टर को लेकर कुछ पॉजिटिव होता है तो इस सेक्टर्स की कंपनीज में अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। तो हो सकता है यहाँ से इसमें फिर से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आए, लेकिन अगर इस कंपनी को कोई पॉजिटिव नहीं मिला और साथ में सेंटीमेंट भी नेगेटिव रहे तो ये फिर से अपने सेकंड सपोर्ट को भी टच कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के स्टॉक में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है और एक ये नैनो कैप कंपनी है और अक्सर स्टॉक मार्केट में देखा गया है नैनो कैप कंपनीज को ऑपरेटर्स के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है। हालांकि ये बात इस कंपनी को लेकर नहीं है, ऑपरेटर लो प्राइस पर बाइंग करते हैं और हाई प्राइस पर सेलिंग कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज हाई रिस्की होती हैं, ऐसी कंपनीज में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस लीजिए। और बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए कल के सेशन का। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है एजुकेशनल पर्पस से। आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर अपने रिस्क को रिटर्न और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों इस कंपनी को लेकर और साथ में बजट को लेकर क्या राय है, अपनी राय को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपकी प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, आपको और अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।